कितने गोदाम है इधर? सर 10-15 गोदाम। और एक गोदाम में कितनी अदरक निकलती है? अदरक तो धुलती है, पूरी मंडी में आती है तो धुलती है ना यार। आने के बाद पहले धुलती है फिर जाती है। जहारबाद कराची शहर में ऐसे ही बिकती है। साहब आपके पास भी सारी धुली हुई अदरक होती है? ये बगैर धुलाई वाला अदरक है। के बाद इस अदरक में और इस अदरक में क्या फर्क है? ये इंडोनेशिया है, ये अलग कंट्री है, ये अलग कंट्री है। ये असली अदरक होती है। हम सबको ये पैगाम दे रहा है कि भाई ये सूखा बेचो, जैसा आ रहा है उसी तरीके से बेचो। अदरक को पानी लगा के बेचना, उसमें केमिकल डालना, ये बुरी बात है और ये इंसानी जान के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि जिस चीज़ से कपड़ा धोया जाता है उसके दाग धब्बे दूर किए जाते हैं, वो उसके अंदर डाल के तो उसको धोते हैं और वो इंसानी जान के लिए नुकसान का बायस है। धोना तो ये होता है ना कि आपने पानी से धो दिया, ये तो भिगो देते हैं उसके अंदर, भिगो देते हैं और उसमें उसको धोते हैं और धोने के बाद ये चमक पैदा होती है और उसको बेचते हैं। ये मंडी के अंदर 20-25 टैंक बने हुए हैं और वो टैंकों के अंदर जो है उसको ले जाके धोते हैं और वहाँ पे जब धोया जाता है तो एक आदमी खड़ा नहीं हो सकता, उसकी इतनी गैस होती है कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, वो जो पीछे आप देखे आए तो आज वो बहुत यानी इंसानी जान के लिए नुकसान का बायस है। दर्जनों ऐसे गोदाम हैं जहां पर अदरक को प्रोसेस किया जाता है और 2-3 महीने देखे और उसके बाद यहां पर ताले लग गए और ये बंद कर करके भाग गए। दिल में चोट था तभी भाग गए, ये भी जानते हैं कि ये गलत काम है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मंडी की इंतज़ामिया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर वो कहाँ हैं? क्या उनको नज़र नहीं आता कि ये क्या हो रहा है मंडी के अंदर? ये भी गोदाम जो इसमें ताला लग गया है और अंदर अदरक प्रोसेस हो रही है, देखी जा सकती है। यहाँ भी पड़ी है, ऊपर से देखा ही नहीं। इतना मजबूत नेटवर्क है कि यहाँ पर आते ही एक दूसरे को फ़ोन के ज़रिए इत्तला हो चुकी है और तमाम गोदाम जो दर्जनों के हिसाब से यहाँ पर हैं वो बंद करके ये लोग भाग चुके हैं यहाँ से। अंदर जो सूरत हाल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अंदर काम हो रहा है। कब बंद हुआ है ये? 10 मिनट हुआ है। हाँ, 10 मिनट पहले बंद किया है। सारा का सारा केमिकल है। हाँ, नुकसान है जाने आते खत्म कर रहा है केमिकल। यहाँ की तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अगर अथॉरिटी होती तो ये बंदे शेड में ये गुलाम बना लेते। वो यहाँ आता है कोई इंस्पेक्टर्स वगैरह नहीं है। ये जो बना हुआ है मार्केट के मिली भगत से बना हुआ है। मार्केट कमेटी की यहाँ लोग मौजूद है, अभी भी सप्पू में मौजूद है, ऐसा नहीं है मौजूद है। मैं आपको बता दूं, ये जो मार्केट कमेटी के चौकीदार जो सिक्योरिटी है उनने इनको इत्तला दे के इनको भगा दिया। हम अवाम ये समझते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो रिवायती तरीकों से हटकर किया जाए उसके इखलाकी और कानूनी पहलुओं को सबसे पहले देखना वहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अदरक को तेजाबी मादों से ट्रीट करने का ये काम एक तवील अरसे से जारी है, मगर पुलिस इस काम के बारे में लाइल्म बनी हुई है। अदरक की धुलाई जो है इस पर इतनी मीडिया रिपोर्ट्स हो चुकी है, हम तो कर करके थक चुके हैं। वो तो ये बताएंगे अदरक नहीं, वो तो हमने देख लिया, वो देख भी लिया। तो ये हो रही है इलीगल है ये तो या नहीं है? हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है कि ये इलीगल है, लेकिन सारी सब्जियां धोई जाती हैं। धोना और चीज़ है, मगर केमिकल में भिगो के रख देना और उसका वेट बढ़ाना, हमें इसका इल्म नहीं है। वो तो इनका मुताल्लिका डिपार्टमेंट जो मार्केट कमेटी का है वो यहाँ मौजूद है, वो इस बात को चेकआउट करें, वो बताएं। ऐसे गोदाम है यहाँ पर अदरक के? अदरक का बिजनेस है, अदरक की पूरी पट्टी है, लाइन है अदरक की। और उसमें क्या काम होता है इससे आपको कोई बात नहीं? अदरक बिकती है, हमें उसमें ना चर्स बिकती है, ना हेरोइन बिकती है, ना कोई ऐसा जुर्म काबिल दस्तंदाजी होता है जिसमें हमारा वास्ता हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, और मिलावट अगर हो रही हो अदरक में क्या मिलाएंगे? एज ए पुलिस ऑफिसर अगर इलीगल काम हो रहा है तो आपको किसी की कंप्लेन की जरूरत है? नहीं। अगर आपको नजर आए तो आप उसको बिल्कुल हम पकड़ेंगे ना। मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ और आपको सबूत के साथ दिखा रहा हूँ। वो बंद कर रहा है। क्या ये हम तो रंग कार्ड बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोसल्फेट, ठीक है, इसको मिलाया जाता है इसके अंदर। दूसरा केमिकल ये टाटरी, तो इसको ये करते हैं, इसका लीगल तरीका है, हम इसको कब्जे में लेते हैं। केमिकल एग्जामिनर को अदरक भी टाटरी भी होती है, ये हम भिजवा दें सर। ये तो वो तरीका है जो होता चला आ रहा है। ये अदरक है, ये इसकी शक्ल है, ठीक है। अच्छा, ये
बड़ी नाक़िस किस्म की चीज़ है, यानी कि लो क्वालिटी है। इस लो क्वालिटी को जब आप डालते हैं इसमें, ये है जी, ये अब फ़र्क देखें आप दोनों का, ये फूल गई है, फूल जाता है। इसका मतलब इसमें पानी की मिलावट हो गई। सिर्फ पानी की नहीं हो गई, अब ये पानी कौन सा है? ये पानी है, इसकी आप क्वालिटी देखें। मौलवी साहब, ये कब से तुम्हारा ये 27 साल से, ये इधर तो हो गए 3-4 साल। ये मिला के दिखाओ, उसमें डालो, वो पानी मिला के पानी को किस तरह मिलाते हो वो दिखाओ ना, क्या मिलाओ, क्या मतलब। सर ये देखें, ये डाला, क्या आपकी नज़र में ये मिलावट नहीं है? मैं इसका एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट नहीं है, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। एक चीज़ जिसका वजन देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे इसका इल्म नहीं है। ये इसका साइज इतना ही था जब ये आया था या अब बड़ा हुआ? सर मैं आपको बोरियां दिखा रहा हूँ। क्या इंसानी सेहत के लिए ये मुज़िर है? मैं इसकी रिपोर्ट अगर मेरे पास आती है मैं केस दाखिल करूँगा, बंद हो जाएगा, सील हो आज जाएगा। आपको पहली मर्तबा पता चला है? मुझे पहले, आप 2007 से मंडी में? 2007 से नहीं है, बीच में मैं आता जाता रहा, मेरी ट्रांसफर पोस्टिंग, पहले ऐसे मामला नहीं थे। अपनी आंखों से ये देखने के बाद पुलिस ऑफिसर ने जो जवाब दिया, आप क्या उससे मुतमईन हैं? क्या इसी तरह से एक पुलिस ऑफिसर को रिस्पॉन्ड करना चाहिए? ये सब कुछ देखते हुए फैसला आप खुद कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जब ये जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं था बकौल SHO, तो फिर किस कानून के तहत इन्होंने बंदे को भी अपनी गाड़ी में बिठा लिया? किस कानून के तहत इन्होंने चीज़ें भी अपने सैंपल नहीं लिए, पूरी चीज़ें उठा के गाड़ी में रख ली हैं? किस कानून के तहत? मार्केट कमेटी के आदमी? जी सर जी। कितने लोग होते हैं यहाँ मार्केट कमेटी के? यहाँ दफ्तर में 50-60 बंदे कहाँ हैं, हैं? सिक्योरिटी वाले और ये सब मिला के। ये कहाँ हैं सारे? नहीं, ये तो शिफ्ट में होते हैं ना सर। अभी कितने? अभी इधर 5-6 इधर है। अभी इस वक्त कौन ऑफिसर है? आपका क्या ग्रेड है? मेरा 14 इसका। अच्छा, आपका काम क्या है? हमारा दफ्तर में का क्या काम है? वो अपना रिकॉर्ड अपना मेंटेन करते हैं। दफ्तर का है? अदरक की मिलावट के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, इसके लिए जो है ना 2 मरतबा लेबॉर्ट्री में जो है ना ये भेज चुके हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले और फूड डिपार्टमेंट वाले। अभी रिसेंटली जो है ना 1 हफ्ता पहले भी जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर आया हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केट कमेटी, उन्होंने फिर दोबारा रिपोर्ट भेजी है अदरक के बारे में। पहले जो रिपोर्ट आई थी वो क्या आई थी? वो भी रिपोर्ट जो है ना उनके मुताबिक के जो है ना तो कुछ मुज़र सेहत चीजें उनमें थी। एक चीज साबित हो गई, आप कह रहे हैं रिपोर्ट भी आ गई कि मुजरे सेहत है। जी, आ गई ये रिपोर्ट? जी, आप हो मार्केट कमेटी? सही। तो आपका काम नहीं है इसको बंद करवाना? नहीं, हमारा काम नहीं, ये हेल्थ डिपार्टमेंट फूड डिपार्टमेंट का। कमिश्नर ने आपको इंस्ट्रक्ट तो किया कि आप बंद करें? नहीं, कोई ऐसा लेटर नहीं आया हमारे पास। तो आप के जो है ना आप इसको बंद करवा भी नहीं सकते हो? बंद करवाएंगे। कैसे क्यों नहीं करवाएंगे? वो इस तरह से कि अच्छा। हम इनकी वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केट कमेटी, अगर कोई जो है ना चीज होती है 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो मजिस्ट्रेट या उनके दुकान ऑन द स्पॉट सील कर सकता है, या हम उनकी अलॉटमेंट कैंसिल कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? बिल्कुल। क्यों नहीं की? अब ये हमारे इख्तियार में नहीं है। आप भी तो कर सकती है ना? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केट एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट, क्या नाम है? अनवर अली गोपांग साहब। अच्छा, या अनवर अली गोपांग साहब जी, आपके बॉस हैं? जी, बिल्कुल। आपने अपने बॉस को बताया? कब कई मरतबा ये बातें जो है ना उनके लिए में ये। आपकी ड्यूटी वैसे क्या है यहाँ पर? एज ऑल ओवर इंचार्ज हूँ मैं यहाँ। ऑल ओवर इंचार्ज? जी। और आप खुद से ये काम नहीं कर सकते? वहाँ आप से गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, आप गलत बयानी देखो कर रहे ना, हैं। आप ओवरऑल इंचार्ज हैं और आप नहीं कर मजिस्ट्रेट सकते। के मेरे पास इख्तियारात नहीं है। मजिस्ट्रेट के ग्रेड का इख्तियार नहीं है आदमी। भाई, मजिस्ट्रेट की बात नहीं कर रहा। आप पुलिस को तो शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल, इनके पास जो लेटर हमारे पास आता है, इनके पास पहले हमसे पहुँच जाता है, तो फिर मेरे शिकायत पास। कर दी है पुलिस को? इनके पास भी ऐसे ही लेटर आए हैं जो हमारे पास आए हुए हैं। हमारे पास कोई ऐसा लेटर नहीं आया, और ये रिटर्न में कंप्लेन करते हैं, खुद इनका इंस्पेक्टर आता है, उसकी रोजनामचे में एंट्री की जाती है, इंदराज होता है, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, फोर्स देते हैं। ठीक है, आप प्रोटेक्शन देते हैं? जी हाँ। काम इनको करना था? जी हाँ। और आपसे इन्होंने हेल्प लेनी थी? जी हाँ। क्यों नहीं ली भाई? वो इसीलिए कि ये कह रहे हैं कि जो है ना हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं आया। जब इनके पास नहीं आया तो आज खुद मेरे पास भी नहीं आया है। आपका तो डिपार्टमेंट है, आपका तो काम है, आप ओवरऑल इंचार्ज हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो
मिलावट का मामला है, ये खालिसतन हेल्थ और फूड डिपार्टमेंट का है और वो उनके पास एक हेल्थ है और हमारे फूड की तो बात में आती है यार। एक चीज गलत हो रही है, आप तो उसको ऐसे देखो ना यार जाकर। उनको जो है ना और कैसे हो रही है बताऊं कैसे हो रही है? जी जी एनक्रोचमेंट तो आप देखते हो ना आप। जी जी शेड के ऊपर के सामने दीवारें लगाकर और ताले उसमें लगाकर दरवाजे लगाकर इस तरह से काम हो रहा है। तोड़ी है हमने, तोड़ी भी है। तोड़वाई आपने ना? कुछ तोड़वाई क्यों तोड़वाई थी? इसी वजह से कि वहाँ से कमिश्नर कराची का ऑर्डर आया हुआ था कि इनको रोको इन चीजों को। आया हुआ है ऑर्डर सही। फिर इस वक्त कैसे चल रहा है? यही बात है कि उन्होंने फिर कोर्ट का सहारा लिया, इसी वजह से हम रुके। एक मिनट अब आप कहानी खोल रहे हो ना। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कोई आपके पास इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई लेटर नहीं आया। अभी आप मुझसे कह रहे हो कि कमिश्नर कराची का लेटर आया तो हमने यही कहा कि ये हेल्थ और फूड डिपार्टमेंट का जो है ना मैटर है। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे क्या बोला? जी जी यही अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बोला कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते। मैं छोटे ग्रेड का हूँ, मेरे पास कोई अभी आप कह रहे हो ओवरऑल इंचार्ज हो। मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ से जो ऑर्डर आएगा उसको ओबे करना, उसको फॉलो करना हमारा काम। ऑर्डर तो आ गया, अपने तौर पे कोई ऑर्डर देने का मजाक नहीं होगा। मुझे अभी दे दिया जाए। हाँ। मैं अभी इस पे कार्रवाई कर दे दिए। कमिश्नर कराची ने जो पहले लेटर दिया था वो देखता हूँ। उसमें ये जो लिखा हुआ है अभी मेरे पास आया नहीं है, मैं देखता हूँ। अभी आप यार क्या बात कर रहे हो यार, हम सब पागल खड़े हुए यहाँ पर यार। आप क्या चाहते हैं, कौन सा लेटर? जो लेटर कमिश्नर कराची ने दिया था आपको कि सेहत के लिए मुजीर है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो लेटर दे दें अभी। नहीं कोई लेटर गुलशन ऑफिस में पड़ा है। गुलशन ऑफिस में पड़ा है। क्या बात कर रहे हैं यार आप? मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। गुलशन ऑफिस में क्यों है? ऑफिस तो ये नहीं है, ये हमारी ऑफिस। आपको सब ऑफिस ये ऑफिस उधर ही है। आप उस मामले से मुताल्लिक कोई एक कागज की मैं आपको दिखा अब दिखा रही है। नोटिस पुराना प्यार भाई हमारे पास आया ही नहीं। आपको ये क्या ढूंढ रहे हैं? यही कह रहे हैं कि साहब ने कहा कि जो है ना, आपने कहा कि लेटर जो है ना कमिश्नर ऑफिस का, तो वो आपको अगर आया है तो आपको दिखाएंगे, रिकॉर्ड में कहीं नहीं जाएगा। अभी तो आप कह रहे थे कि आया ही नहीं। गुलशन ऑफिस की बात कर रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ आया। बस फिर आप मुझे लेकर आए कि वो लेटर दिखाता हूँ। अभी आप मुझे लेकर आए कि लेटर दिखाता हूँ। आया होगा कि हमारे रिकॉर्ड केमिकल रिपोर्ट आपने कहा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गुलशन ऑफिस से मिलेगी। ये जो टैंक्स बने हुए शेड्स के अंदर बने हुए, ये लीगल है? इनके जो है ना दुकानों बने वो लीगल है? नहीं इलीगल है। हम इसको कैसे लीगल कहेंगे? तो अगर कैसे लीगल कहेंगे? अगर इलीगल है तो हटवाए ना यार। इसी पे चल रहा है। क्या चल रहा है? कह रहा हूँ चल रहा है। क्या इसमें एंटी इंक्रोचमेंट सेल का हमला होता है। कर्नल रेंजर्स को लिखते हैं, पुलिस सब छोड़े, हेड को लिखते हैं। पुलिस ऑफिसर खड़ा है, वो कह रहे हैं मुझे लिख के दो, मैं कर देता हूँ। अभी जो है ना आप गुलशन ऑफिस जाके किससे पूछने की जरूरत नहीं भाई, आप गलत बात कर रहे हैं। आपकी अपनी पावर नहीं समझ रहे। नहीं है। कितने ग्रेड किए आप? 11 ग्रेड। अब 11 ग्रेड 11 पे आ गया। मैं 11 वो 14। उसने वो ऑफिसर है आपका? फिर नहीं, वो आपकी सुपरिटेंडेंट है। आप क्या हैं? मैं बाहर का हूँ, इंस्पेक्टर हूँ। मैं जो है ना मंडी का इंचार्ज हूँ। मंडी के इंचार्ज? जी हाल और इंचार्ज तो यही कह रहा हूँ ना आपको यार। भाई इधर मुझे बताओ सबसे बड़ा ऑफिसर कौन है? यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। 11 ग्रेड का आदमी इंचार्ज है और 14 ग्रेड का आदमी क्या है? क्या हो भैया? मैं ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट। कितनी क्वालिफिकेशन है? मेरी ट्रिपल ए में। ट्रिपल ए में। ये पढ़ के दिखाएं क्या बोलूं? रिमूवल ऑफ अनऑथराइज्ड प्रोसेशन ट्रेस पास द प्रॉपर्टीज ऑफ मार्केट कमेटी कराची। पढ़े पूरा पढ़े। यू आर इन्फॉर्म दैट द टू कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स ऑफ ट्रिपल एम ए। जी किस चीज में? एम ए इंटरनेशनल रिलेशंस और एम ए इकोनॉमिक्स, एम ए हिंदी लिटरेचर। इंग्लिश कहीं नहीं थी? हाँ, इन तीनों एमए से पहले इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी? यही इंग्लिश है जो मेरे आप पढ़ रहे सुन रहे हैं। आईआर की है? जी आईआर की है, कराची यूनिवर्सिटी की है। आप उससे जा रहे थे जहाँ कापी का कोई तस्वर भी नहीं है, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने किया। अभी आप थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि इस बंदे का कोई जुर्म नहीं है, वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं है। उसके बाद आप इसको लेकर भी आ गए, आपने वहाँ से सैंपल्स भी उठा लिए, फिर ये क्यों किया आपने? फिर उसमें एक तो अखलाकी जुर्म भी है कि अदरक के अंदर कोई चीज़ इस किस्म की मिलावट की जाए। दूसरी बात यह है, जब हम मार्केट कमेटी के ऑफिस पहुंचे, उनके एक जिम्मेदार अफसर ने यह कहा
इसमें कुछ ऐसी केमिकल रिपोर्टें आ चुकी हैं जो मुजरे सेहत हैं। अगर वो लेटर हमें मिल जाता है या हम ले लेंगे उनको, शाम को ले लेंगे, सुबह ले लेंगे, अगर वाकई ये जुर्म बनता है हम इसके खिलाफ FIR करें। थोड़ा सा मिट्टी का तेल लगाया। जो मेरा इस्तेहसाल हो रहा है आपके होते हुए, इसका जिम्मेदार कौन है? आप नहीं है तो कौन है? आप लैब की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो बहानेबाजी है। बहानेबाजी नहीं है। भाई अदरक का मसला ये है कि अदरक के हमने सैंपल उठाए 5, वो डायरेक्टर एग्रीकल्चर रिसर्च को टंडरगाम भेजे। उसने एक लेबॉरेटरी हमारी सिंध यूनिवर्सिटी में वहाँ भेजे। सिंध यूनिवर्सिटी से वो सैंपल के रिजल्ट आ गई। आया क्या इसके अंदर? इसमें यह आया कि पहले तो इसका वेट बढ़ जाता है। कितनी फीसद? वजन में समझोगे अगर 1 किलो है तो 8 किलो हो जाता है। रिपोर्ट में यह आया कि ये इंसान जान के लिए, किडनी के लिए नुकसानदेह है। ठीक है। उसमें सल्फेट है। फिर हम ये कमिश्नर साहब के पास गए मीटिंग में, जहाँ ये डिसाइड हुआ कि एक लेबॉरेटरी की रिपोर्ट लिए। अभी कराची से PCSR की लेबॉरेटरी से भी KMC वाले रिपोर्ट लेवे, फिर डिसाइड करें कि इन पे एक्शन क्या लिया जाए। तो फिर पिछले हफ्ते को हमने 3 सैंपल दोबारा आउट हुआ है, वो भेजा है PCSR लेबॉरेटरी में। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, उस रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। रिपोर्ट आए तो फिर एक्शन लेंगे। आपके इलाके में गलत काम इतने अरसे से कैसे हो रहा है? हो रहा है तो अभी एक्शन उस पर होगा। एक्शन कैसे भाई? आपके इलाके में हो रहा है, आपको तो खुद एक्शन ले लेना चाहिए। नहीं, हम ये एक्ट में नहीं है ना। एक्ट में नहीं है। आप क्या उनकी अलॉटमेंट कैंसिल नहीं कर सकते? अलॉटमेंट आप उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते? अलॉटमेंट है ही नहीं, कब्जा करके बैठे। कब्जा करके बैठे हैं तो उधर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, SHO कहता है मुझे आज ये बोले मैं कल खाली करा दूं। आज मैं बोलूं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कमिश्नर साहब का। जब सर कमिश्नर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा कि वो इंसानी सेहत के लिए सही है या खराब है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो एक बात कर रहा हूं कि एक सारिफ है जो 1 किलो अगर अदरक खरीदता है तो उसे वो 1 पाव अदरक मिलती है और बाकी पानी मिलता है। तो जो मेरा इस्तेहसाल हो रहा है आपके होते हुए, इसका जिम्मेदार कौन है? आप नहीं है तो कौन है? नहीं, बात सुने ना, वो है अगर आप बोलते हो कि सिर्फ वेट पे हम उठाएं तो उसको पनिशमेंट कम मिलेगी। सर ये काम होना ही नहीं चाहिए। आप लैब की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो बहानेबाजी है। बहानेबाजी नहीं है। लैब की रिपोर्ट जो आएगी, अगर आप बोलते हो तो हम परसों से। मैं क्यों बोलूं? आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, पूरी कराची की मंडियां आप चला रहे हैं, 11 जोन आप चला रहे हैं। ठीक है सर, वेट पे हम उठा लेंगे कदम। अगले हफ्ते से कराची के शहरियों को ये एसिड वाली और इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह नहीं मिलेगी, सील कर दूंगा टोटल। पुलिस से ट्रीट की हुई अदरक, उस पर आपने रिपोर्ट्स भी कराई, आप मुसलसल इसके पीछे लगे हैं। मेरा सवाल यह है कि हम क्यों इस बात का इंतज़ार करें कि जब लैब रिपोर्ट आएगी तभी कोई एक्शन लिया जाएगा? एक कंज्यूमर का तो इस्तेहसाल इसी तरह से हो रहा है कि उसमें पानी भर जाता है और अदरक जो है वो कम रह जाती है और पानी ज़्यादा रह जाता है। तो हम इसी बुनियाद पर इसको बंद क्यों नहीं कर देते? देखिए, एक तो बहुत अच्छा काम आपने शुरू किया है और बड़ा ज़रूरी है। हमने भी इस काम का आगाज़ किया हुआ है। कंज्यूमर सोसाइटीज़ और ट्रेडर्स भी हमारे साथ हैं, बल्कि यहाँ एक मीटिंग से बराह रास्त हमने भेजा सैम्पलिंग के लिए, फिर लेबॉरेटरी की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये टेक्निकल बात है जो आप कह रहे हैं। देखिए, जब तक कानून में पता क्या, कानून का प्रिंसिपल ये है कि यू आर गुड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो वही वो कमोडिटी के हवाले से है कि अगर जब तक आपके पास एक चीज़ की रिपोर्ट ना हो, सही रिपोर्ट, तो हमने KMC को छोड़ के PSQC और PCSIR को रिक्वेस्ट की कि वो स्टैंडर्ड की लेबॉरेटरीज़ हैं वहाँ पर और उनके पास ज़्यादा शायद बेहतर मशीनरी है कि उनकी तरफ से रिपोर्ट आ जाए। फिर उसके बाद इसमें फूड इंस्पेक्टर्स और हेल्थ इंस्पेक्टर्स जो हैं वो प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। अब ऐसे लॉज के अंदर प्रोसिक्यूशन भी कानून में लिखी है कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, हर एक नहीं जाके कर सकता। लेकिन एक बात जो कम से कम शुरू हो गई है ना, वो ये कि अवेयरनेस तो शुरू हो गई है। अब मैं और इस पे एक्शन होगा इंशाल्लाह। लॉजिकली हम भी लेके चल रहे हैं, मीडिया लेके चल रहे हैं और मामले को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का इस्तेमाल हो रहा है और जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो टैप वाटर है और टैप वाटर खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो हम ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखने के बावजूद कच्ची बर्फ़ बेचने वाले के खिलाफ तो हम मफाद आमा के कानून के तहत कार्रवाई कर लेते हैं। ये एडल्ट्रेशन जो मुसलसल हो रही है, मीडिया पे आ रही है, आप कोशिश कर रहे हैं
ये क्यों नहीं रुक पा रही, ये बात समझते हैं। ये रुकना इसलिए शायद कि मेरे ख्याल बहुत अरसे से हो रही है। दूसरा ये कि अब सही मानों में इनके खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है और मेरा ख्याल है कि अब जब चूंकि शुरू हुआ है तो ये लाजमी कहीं ना प्रॉपर एंड पे जा कर के होगा। और मैं देखता हूँ आपने जो बात ये की है कि हेल्थ वालों से बात करता हूँ कि क्या वो बगैर उस एविडेंस के इस तरह का एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो आई बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अगर अवामी मफाद में कोई चीज़ होती है। और मैं आज ही आप बात करता हूँ हेल्थ वालों से कि क्या इसको हम हाउ क्विकली वी करें। गैर महफूज तरीके से सिर्फ अदरक को ही ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि लहसुन का छिलका उतारने के लिए भी मिट्टी के तेल, टाटरी और टैप वाटर का इस्तेमाल किया जाता है और डिटर्जेंट पाउडर से उसको धोया जाता है। बाजार में फरोख से पहले इस छिले हुए लहसुन को डिटर्जेंट पाउडर से धोया जाता है ताकि मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल की बदबू को कम किया जा सके। जैसे सप्लाई होता है या इधर छिलता भी है? सिर्फ सप्लाई करते हैं, छिलते भी हैं यहाँ? हाँ, यहाँ छिलाई होती किस तरह से होता है? जैसे इसको तोड़ लिया सारे को ना, हाँ, तोड़ के हाथों से थोड़ा सा मिट्टी का तेल लगाया, छिला, फिर बैठे बैठे छीलते रहते हैं। बेटा ये तुम लोग करते हो किस किस मार्केट में जाता है? ये बड़ी मार्केट में जाता है, बड़ी सब्जी मंडी में। होलसेल पर? जी, वो सेठों का लहसुन है, वो मंगाते तो फिर रात में गाड़ी आगे ले जाती है। जमीन पे बिछा के करते हैं? नहीं सर, टप होते हैं, लेते हैं, प्लास्टिक वाला टप होता है, उसमें डालते लहसुन, फिर उसको थोड़ा सा पहले से कचलते ताकि वो थोड़ा मसल जाए, फिर मसल के फिर उसको धोते पानी के अंदर ना, छलनियों से धोते, फिर उसको निकाल के फिर उसको चुनते। तुमने किया ये काम? जी, आता है, करते हैं। करके दिखाओ। हल्का सा तेल डाल, हाथों से तेल जैसे जैसे इसमें जाएगा ना अंदर, ये छिलका छोड़ेगा, बस इसका तेल का ये काम है। और अगर बगैर तेल के करें तो फिर ये छिलता नहीं। आपके सामने देखो, आप भी लगोगे, मैं भी तो 2 दाना नहीं छिल सकता। बगैर तेल के नहीं छिल सकता? नहीं, बगैर तेल के नहीं छिल। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? इसको धुलाएगा फिर सादा पानी धुलेगा। अभी किससे धुल रही है? सरफ से, फिर सादा पानी धुलेगा। अब इसमें सादा पानी डालेगा। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अदरक को ट्रीट किया जाता है, तैयार किया जाता है सोडियम हाइड्रोसल्फेट और दीगर केमिकल्स के साथ और टैप वाटर के साथ। उसको इस तरह की शक्ल दी जाती है कि हमारे लिए उसको ख़रीदना ज़्यादा पुरकशिश बन जाए, वो खूबसूरत हो जाए और उसके अंदर की जो तेज़ाबियत है वो भी बरकरार रहे, ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाएं। दूसरी तरफ हमने आपको ये भी दिखाया कि लहसुन की जो तैयारी है उसमें केरोसिन ऑयल और दीगर केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर इसे डिटर्जेंट पाउडर से धोया जाता है और आम टैप वाटर से इसको धोया जाता है और फिर हमारे और आपके इस्तेमाल के लिए इसे फ़रोख्त कर दिया जाता है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर आप ये समझते हैं कि ये आपके लिए, आपके घर वालों के लिए ठीक है तो बेशक इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है तो इसका इस्तेमाल तर्क कर दीजिए। अगर आप इस्तेमाल तर्क कर देंगे तो फिर ये चीज़ें इस तरह से तैयार होना ख़त्म हो जाएंगी। इसका वाहिद और आसान हल यही है। किसी और मामले की जानिब अगर आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है हमअवाम@geo.tv। मसूद रज़ा और हम अवाम की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।